नमस्कार और आशीर्वाद। हम अब खड़े हैं इस बार के क्लास नंबर 25। आप सबके सहयोग से हम लोग 25वें क्लास तक पहुंच गए। माता रानी का सेवा है, माँ का असली रूप की सेवा है। तो जितना हो सके उतना ज्यादा इसका प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि फिलहाल इसका प्रचार बहुत कम है। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो और जो लोग सब्सक्राइब्ड हो वो लोग देखते बहुत कम हो। पूरे देखिए और साथ में बने रहिए। पिछले बार का क्वेश्चन का जवाब किसी ने कोशिश तक नहीं किया। एक ने कोशिश किया था, वो गलत था। ये क्या बात है? ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे मजा नहीं आता है। जब आप लोगों को अच्छा अच्छा गिफ्ट मिल रहा है तो कम से कम कोशिश तो करो कि हाँ आप लोग प्रश्न का जवाब तो कम से कम ढूंढो। प्रश्न का जवाब नहीं ढूंढोगे, अपने आप को नहीं ढूंढोगे, सब कुछ बैठे बैठे थोड़ी मिलता है। नहीं मिलता है सब कुछ बैठे बैठा। तो चलिए, आज हमारी जो देवी है वो मन की अधिष्ठात्री है। आज हम लोग पिछले बार देवी से नमन करके आगे की देवी के बारे में जानने वाले हैं। ये 10 महाविद्याओं में 9वीं स्थान पे है और हम लोग देखते देखते 9 माताओं के बारे में इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है। साधना के क्रम, मंत्र, उनके साधना का फलभूत पूरा अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है। आप लोग अगर सोच रहे हो कि सीरीज सिर्फ इतनी तक ही है, जी नहीं, सीरीज बहुत बारीक होने वाली है, क्योंकि जितने इसके बाद की जो भी आएगी वो और भी बारीक होता जाएगा और भी ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन होते जाएगा। अभी तक तो ऊपर ऊपर की डिस्कशन है, वो भी छिन्नमस्ता के बाद माता धूमावती से जब हम लोग बात करने शुरू किए हैं तो हम लोग साधना का थोड़ा सा वो भी मतलब थोड़ा मतलब एकदम थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है कि इंटरनल क्या क्या होता है। अब आज जिन माता के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो है माता मातंगी। माता मातंगी के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो इनके डिस्कशन में अब और आप लोग बच्चे नहीं हो, क्योंकि मैं आप लोगों को साधना का क्रम सिखाते 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 9वीं देवी तक लेके आई हूँ। जो लोग मेरे हाथ पकड़ के यहाँ तक पहुंचे हो, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब मेरे दीक्षित बच्चा, और 2 बच्चों के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी। एक, मैं सिर्फ उनके काम बताऊंगी, मैं उनके नाम कुछ नहीं बता रही हूँ। एक मेरीन इंजीनियर है और वो आज के डेट में फ्रांस में ट्रेवल कर रहा है, मतलब उसका शिप जो है वो फ्रांस में है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, मतलब ये उसका पहले भी उसने साझा भी किया है अपना एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, ये वीडियो हम लोग जब शुरू किए थे तब के बाद से ही उसके साथ मेरा संबंध हुआ है, उसका दीक्षा भी उसके बाद ही है और वो अभी तक मेरे सामने आमने सामने आके खड़ा नहीं हो पाया है। मैंने उसको दीक्षा भी ऑनलाइन दिया है, मैंने उसको जो भी सिखाया है उसको वीडियो में ही बात हुआ है मेरा। अभी तक आप लोग जो लोग बहुत ज्यादा मेरे साथ बात करते हो, मतलब डेली बात करते रहते हो,
आप लोगों को अभी तक ना समझ नहीं आता है कि हाँ गुरु क्या चीज है। मैं इसलिए समझाना चाह रही हूँ। वो लड़का सिर्फ अपने समय में, जैसा वो उठ के साधना में बैठता है 4:30 बजे, वो मुझे प्रणाम बताता है, व्हाट्सएप पे ही बताता है। उसकी साधना का प्रगाढ़ता देखिए। मैं गुरु के हिसाब से संतुष्ट हूं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेरे घर में कृष्ण के साथ साथ काली का पूजन भी होती है, क्योंकि मेरे घर में प्रतिष्ठित काली है। मेरी बेटा काली ले आया। हमारे कलकत्ता के घर में आप जानते हो कि मैं ठनठनिया काली बाड़ी की लड़की हूँ, तो मेरे काली तो थी ही। तो उतना बड़ा काली तो हम लोग फिलहाल नहीं रख पाए हैं, लेकिन हाँ हमारे यहाँ पे छोटी एक काली माता मेरे बेटे ने ले आया है। अब मूर्ति जब है तो उनका प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, तो उनका 16 उपचारों का पूजा होना जरूरी था। स्पेशली उनका जन्मदिन था। कृष्ण और काली का दोनों का इकट्ठे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। मैंने किसी को साझा नहीं किया, लेकिन अगले दिन उसका एसएमएस आया मेरे पास, माँ आप रात के इस समय काली का पूजा कर रहे थे क्या? मैंने उसको और कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला हाँ बेटा कर रही थी। ऐसे ही मेरी एक बेटी है, वो कलकत्ता की है, अपने घर में है, अपने परिवार में है, उसका बेटा है, उसकी पति है, और वो या उसके बेटा, उसका बेटा निराकारवादी है मेरे तरह। मैं साकार भी पूजा करती हूँ, लेकिन मैं निराकारवादी हूँ। और उसकी माँ जो है, उसकी माँ मेरी प्रथम दीक्षितों में से है। सर्वप्रथम दीक्षा, मंत्र दीक्षा उसी की हुई थी। वो लड़की ऐसी है, जब मेरे यहाँ पे पूजा होती है या मेरी तबीयत खराब होने होता है, वो वहां से बोलती है माँ सावधान रहना, मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। तो मैं उसके नाम जया और विजया रखा है। मेरा 2 बेटियां हैं ऐसे ही, और दोनों ही पश्चिम बंगाल से ही है। तो एक का नाम मैंने जया और दूसरे का विजया रख रखा है, ये उनके अलग नाम है। साधना के तौर पे मैंने नाम रख रखा है, और सच में दोनों साधना के स्तर पे ऐसे ही पारंगत होते जा रहे हैं। और मेरी आशीर्वाद है तुम दोनों को कि तुम लोग ऐसे ही तरक्की करते रहो, ऐसे ही तुम। तो साधना करते करते कितने महीने हो रहे हैं हम लोग क्लास शुरू किए हैं? जनवरी से हम लोग शुरू किए हैं। इन लोगों का मेरे साथ जो कनेक्शन है वो जनवरी से या पिछले साल का, यही अक्टूबर नवंबर से इन लोगों के साथ मेरा कनेक्शन है। साल होने जा रहा है। अगर आप साधनारत होगे, साधना करोगे, तो ऊंचाइयां छूने में साल भर काफी। ऊंचाइयों को छू, साधनारत बनो। मैंने इन दोनों का इसलिए एग्जाम्पल दिया कि दोनों ही अपने जिंदगी में बहुत बिजी है। एक माँ है, गृहस्थ चला रही है, दूसरी शिप में है। लेकिन अगर ये लोग रत हो सकते हैं, तो आप घर में क्यों नहीं हो सकते? आप लोगों को भी आगे बढ़ना है। गुरु पूर्ण है, गुरु ने आपको संपूर्णता से रास्ता दिखा रहे हैं,
तो आपको जाने में देर नहीं लगना चाहिए। जब दूसरे जा सकते हैं तो आप भी चल सकते हो। बचपना है, नए नए शुरुआती तौर पे हो, नए नए चीजें होंगे, नए नए बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ होगा। हर एक के मन के स्तर अलग है और माता मातंगी ये मन की ही देवी है। बहुत जगह पे इनको नीला सरस्वती के भ्रम होती है। माता मातंगी नील सरस्वती नहीं है। हाँ, बहुत लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बहुत बातें करना है। नहीं है। और क्यों नहीं है वो मैं इसमें वीडियो में आपको साबित कर दूंगी। जो माता मातंगी है, ये मातंग, इनके जो शिव है इनके नाम मातंग है। कौन है मातंग? सृष्टि के बाद, सृष्टि सुसज्जित होने के आनंद में भोला महेश्वर नाचने लगे। अपने धुन में वो गाने लगे और उनके मुंह से जो स्वर निकलती रही, ओमकार से शुरू होके सारे स्वर, व्यंजन, राग प्रकट होने लगे एक बाय एक। जब महादेव का ये स्वर है, वो कुछ नहीं देख रहे हैं, सारे देवी देवताएं हाथ जोड़ के खड़े हैं और वो एक के बाद एक राग निकलते जा रहे हैं, एक के बाद एक अपने मुरली, अपने वीणा, एक एक जंत्र अंश से मधुर ध्वनियां निकलती जा रही है। सारे विद्याधर उनके साथ गा रहे हैं। सरस्वती माता उस वक्त वीणा में उनकी सहयोग कर रही है, तो उनकी जो शक्ति है वो भी सब प्रकट होती है। और उस प्रकट शक्ति के नाम है मातंगी। जो मातंग की धुन है वो है मातंगी। जो सरस्वती है वो सरस्वती है, वो विद्यावती है। जो मातंगी है वो दुर्गा की प्रतिरूपिणी है, वो पार्वती की प्रतिच्छवि है। दोनों में अंतर है। दोनों की जन्म काल में बहुत बड़े अंतर है। एक सृष्टि की शुरुआत की बेला में जन्म ले चुकी थी और दूसरे मातंग की ताल और लय से जन्म लेने वाली देवी है, मातंगी है। स्थूल रूप में माता सरस्वती जो है वो 4 हाथ वाली है जरूर, लेकिन हमारे माता मातंगी जो है उनके एक हाथ में 4 वेदों की संकलन है, तो एक हाथ में उनके फरसा या पाश है, एक हाथ में अंकुश है और दूसरे में खटक या खड्ग हाथ में लेके बैठी है। दूसरी एक रूप आती है माता की, जिसमें वो एक हरी वाली तोता से शब्द सुनती हुई और उनको सिखाती हुई दिखती है, वाणी की शिक्षा देती हुई दिखती है।
मातंगी नाद है, सरस्वती बानी है। नाद के उच्चारण सर्वप्रथम होती है, बानी की उच्चारण बाद में आती है। तो दोनों के अंतर में और भी है, मैं और भी बताऊंगी आगे चल के। मातंगी की जो पूजा है वो गृहस्थ में नहीं होती है। आप घर के अंदर सरस्वती की पूजा कर सकते हो। आप मातंगी की पूजा घर के अंदर करना शास्त्र विरुद्ध है। मातंगी तंत्र के विरुद्ध है। मातंगी की पूजा घर के बाहर होती है हमेशा। क्यों होती है? मातंगी की एक और उत्पत्ति की कहानी आती है जिसमें ये सृष्टि की काफी बाद की बात है, लेकिन वहां से उनके नाम उच्छिष्ट मातंगी पड़ती है। मातंगी चंडालिनी है क्योंकि मातंग चंडाल है। कुछ लोग बोलते हैं ना, हिंदू देवी देवताओं में या हिंदू धर्म में जात पात उच्छिष्टवादी है। हमारी देवी खुद उच्छिष्ट है, उनके पुत्र उच्छिष्ट गणपति है। कास्ट सिस्टम was never a Sanatani thing. It was imposed. It was deformed. हमारे ऊपर लंछन लगाने के लिए कास्ट सिस्टम को, जाति गणना को जात के नाम दिया गया, जन्म जात के नाम दिया गया। आज भी इसके ऊपर ही पॉलिटिक्स हो रहा है। आपकी गणना आपके जात के हिसाब से किया जा रहा है, करने की मांग किया जा रहा है। सनातन धर्म में जाति जन्म से नहीं कर्म से होता है। हमारे देवी भी चंडालिनी है, हमारे देवता भी चंडाल है। ये हमारे महादेव और महादेवी है। तंत्र में जहां पे मन की शुरुआत होती है, जहां पे सच्चे सनातन योग की शुरुआत होती है, मन की जहां पे शुरुआत होती है, वो चंडालिनी है। क्या बोलोगे? उच्छिष्ट चंडालिनी नाम है उनका। कहा गया है कि गणपति के जन्म अवसर में, गणपति के जब शिरच्छेद के बाद जब दूसरा सिर लगाया जाता है, गनु बनते हैं वो, तो सारे देवी देवताएं महादेवी से प्रार्थना करती है कि हम लोग बहुत भूखे हैं, बहुत देर से खड़े हैं, बहुत देर हो गया है हमें यहीं पे, तो हमें कुछ भोजन के लिए दीजिए। माता खुश थी, माता अन्नपूर्णा है। माता खुश थी, अपने बेटे को पुनः प्राप्त करने की अधिकारिणी बनी थी, तो खुशी से वो पूरे स्वर्ग में भोजन बांटती है। और जब सब के भोजन के बाद मुख्य 4 देवी और देवता खाने को बैठते हैं, तो मुख्य कौन कौन है? महादेव, महादेवी, नारायण, विष्णु और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी। जब खाना शुरू करते हैं तो उनके जो पत्तल होती है उससे कुछ खाना नीचे गिर जाती है। उस अन्न से
माता की उस अन्य से गिरी हुई एक खूबसूरत तनया खड़ी होती है और बोलती है, मैं भी भूखी हूँ, मुझे भी खाना दे दो। और वो जो गिरी हुई अन्न होती है वो उठा के सर्वप्रथम भक्षण करती है, तो उच्छिष्ट खाती है, इसलिए उनका नाम उच्छिष्ट मातंगी बन जाती है। महादेव को उनको वरदान है, जिन्होंने उसको भोग दिया उसको बाक की शक्ति मिल गई, उसको उसकी वाणी से लोगों को तन्मय करने की अधिकार मिल गई। महादेव की ये वरदान थी। माता की इस रूप के नाम राजमातंगी भी है। दूसरे जगह में उनको मातंग ऋषि की कन्या के रूप में देखा गया है, वहां से भी उनका नाम मातंगी बनी। उनको सुमुखी भी कहा गया है। वो वश्य मातंगी है, वो वश कर लेती है। वो आपकी क्या वश कर रही है? देवी है, क्या वश करेगी? आपके मन को नहीं, आपके आत्मा की वश कर रही है। मैं आप लोगों को बार बार सिखाती हूँ, ये इंट्रोडक्शन के बाद और एक बार में एक क्लास करूंगी जिसमें क्रिया योगा का एक प्रत्याहार मतलब अष्ट जो प्रथा है उसको समझा दूंगी और एक बार, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जब आप प्रत्याहार करते हो तो प्रत्याहार विधि 3 हिस्से में होता है। सबसे प्रथम जो अंकुश लगती है वो आपके शरीर तत्व पे रखती है कि आपको एक ही जगह में बैठना है। जो मैं शुरुआत करती हूँ सबको बोलती हूँ बैठो, तो वो शरीर का है। फिर सेम चीज मैं करती हूँ मन के ऊपर कि मन की सुनो। फिर करूंगी आपके आत्मा के ऊपर। पूर्णता ऐसे आती है, ये क्रम है, एक ही दिन में सीख जाओगे ऐसा नहीं है, और बहुत ज्यादा दिन लगेगा ऐसा भी नहीं। आपकी आत्मा की तृप्ति का प्यास कितना है, आत्मा को तृप्त होने की प्यास कितना जगह है, उसके ऊपर निर्भर करेगा माता गायत्री कितना जल्दी आपके सर पे हाथ रखेगी। जो लोग ब्राह्मण कुल के हो, जिनके गायत्री की ऑलरेडी आपको दीक्षा हो रखी है, जनेऊ संस्कार हुई है, उन लोगों को ये स्थिति जल्दी प्राप्त होती है, क्योंकि एक साधना करते हुए वो आ रहे हैं, साधना क्रम में थोड़े से आगे खड़े हैं। सिर्फ उनका अंतर इतना है। फिर भी बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण कुल के आज के दिन के वैश्य है, जो लोग ब्राह्मण कुल में उत्पन्न तो है लेकिन कर्म जो है वो वैश्य के कर रहे हैं। दे आर बिजनेस पर्सन्स। तो मेरे लिए वो ब्राह्मण नहीं है, मेरे लिए वो शूद्र ज्यादा बड़ा ब्राह्मण है, जो शूद्र होते हुए भी ब्रह्म का ज्ञान रखता है, वो ब्राह्मण है। अगर आप शूद्र कुल में जन्म लिए हो और आप ब्रह्म को जानते हो तो आप ब्राह्मण हो, और आप ब्राह्मण हो और कर्म आपका शूद्र के हैं तो आप शूद्र हो, आप ब्राह्मण नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जो ये जाति गणना करने के लिए आपके ब्रेन वॉश करने को आए तो सबसे पहले ये उनसे पूछना कि आप क्या हो। हम तो बाद में बताएंगे हमारा जात क्या है, पहले आप अपना जात बता के जाओ हमें।
माता मातंगी को 10 महाविद्या में 9 स्थान तो दिया गया है, लेकिन ब्रह्म विद्या में द्वितीय स्थान है, काली के बिल्कुल बगल में बैठती है। तो काली कुल में इनका स्थान दूसरा है, श्री कुल में 9 में है। श्री कुल अद्वैतवादी है, काली कुल तंत्रवादी है, शैववादी है। वैष्णववाद अद्वैतवाद दो अलग चीज है। अद्वैतवाद जो है वो मूर्ति नहीं मानती है। अद्वैतवाद जहां पे आपकी सब शरीर तत्व की सीमा खत्म होती है, वहां से शुरू होती है। वैष्णववाद विष्णु को आगे रख के किया हुआ एक धर्मवाद है, स्कूल ऑफ थॉट्स, फिलोसॉफी है, जहां पे विष्णु को श्रेष्ठ मान्यता दिया गया है। और आज के दिन के इस्कन के चलते यहाँ पे विष्णु का सेवक के रूप में, दास के रूप में उनके गुरु श्री महादेव को भी दिखा दिया गया है, क्योंकि मर्यादा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप किया, पूरी जिंदगी भर में श्री राम ने ओम नमः शिवाय का जप किया, ओम दंग दुर्गे नमः का जप किया। ये दोनों देवता का पंच मंत्राक्षर है, बीजाक्षर है। कृष्ण ने बीजाक्षर का जप किया, राम ने बीजाक्षर का जप किया, बड़े बड़े महात्माओं ने बीजाक्षर का जप किया। हमारे लोग कहते हैं हमें तो चक्र खोलना है, वो भी एक नहीं 10 चक्र खोलना है। हमारे तो 10 द्वार खुले हुए हैं, पता नहीं ये 10वीं द्वार कहाँ से आ जाता है इनके अंदर, क्योंकि ऐसा कोई द्वार तो मैं नहीं देखा और होता भी नहीं है, ना साइंटिफिकली ना स्पिरिचुअली। चलिए हम अपने रास्ते पे चलते हैं। ये विभ्रांति है, तो विभ्रांति से हटके जो सनातन है उस पे चलते हैं। इनको मातंगी का स्थान जो है वो ब्रह्मलोक है। इनको यहाँ पे सरस्वती बना देने का और भी एक कारण है कि क्योंकि वो ब्रह्मलोक की देवी है, तो उनको बताया गया कि यही सरस्वती है, नीला सरस्वती है, लेकिन ये हरे रंग के हैं, ये नीले रंग के नहीं है। इनके जो वर्ण है वो नीला रंग नहीं है, वो हरा है। इनको अगर हम लोग ध्यान के वर्णन करते हैं तो कहा गया है कि ये रत्नमय सिंहासन में बैठे हुए हैं और पढ़ते हुए तोता के मधुर संलाप को सुन रहे हैं। अब तोता क्या बोलता है? तोता कुछ बोलता है क्या? तोता नहीं बोलता है। तो तोता का काम क्या है? तोता वही बोलता है जो आपने सिखाए हो। तोता क्या पढ़ता है? तोता आपके सिखाए हुए बोली पढ़ता है। सॉरी, थोड़ा सा एडिटिंग होगा ही क्योंकि बीच में कॉल आ गया था। आप लोग कॉल करते हो तो प्लीज बीच में एक बार पूछ लिया करो कि हाँ हम लोग कॉल कर सकते हैं क्या। ऐसे ही फिलहाल हाँ पब्लिक प्रोफाइल है, कॉल कर देते हो आप लोग, नंबर है, तो थोड़ी सी मेरे को अपने काम में थोड़ा सा अड़चन आ जाता है। अब मैं एक फ्लो में बात कर रही थी, मेरा वो फ्लो भी खत्म हो गया। चलिए, तो तोता आपको क्या सुनाता है? जो आप सिखाए हुए रखते हो। तो आपके मन आपको क्या बोलेगा? जो आप मन को सिखाए हुए रखोगे। तोता का जो निदर्शन है वो इसलिए है
दिखाया गया है वो इसलिए दिखाया गया है कि तोता आपके मन स्थिति को ही दर्शाता है। जब आप साधना करते करते उस प्रगाढ़ जगह पे पहुंच जाते हो, जब आप अपने मन को कमांड दे रहे हो कि आपको ये करना है, ये सोचना है, तो मातंगी आती है। मातंगी क्लास 1 की बच्ची नहीं है। क्लास 1 में आप जब काली को पूछ रहे हो तब की चीज नहीं है मातंगी। मातंगी तब की चीज है, तब समझने की, तब उनकी अर्चना करो जब आप गला कटा चुके हो, आप अपना ही दाह संस्कार कर चुके हो, ध्रुव बन चुके हो, तब मतलब धूमावती फेज आप क्लियर कर लिए, छिन्नमस्ता आप क्लियर कर लिए, फिर धूमावती क्लियर कर लिए, फिर आपने उसके बाद भी अपने अजना में स्थित देवी को भी पा लिए हो। अब उनकी स्थिति जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सहस्रार में पहुंचाने की स्थिति है। योग क्रिया में माता मातंगी का ये आशीर्वाद है, वो वश करती है आपके मन को, आपकी आत्मा को। उनके जब आप साधिका बन जाते हो, आप साधक क्रम में उन तक पहुंच जाते हो, तो आपको वाक सिद्धि लाभ होती है। आप साउंड वाइब्रेशंस में कुछ एनोटेशंस है जो हम लोग शब्द बिना बताए सुनते हैं, जिसको सात्विक मतलब साधक की भाषा में अनहद कहा गया है। हमने पिछले बार आपको सोहंग का बात किए थे, हंस स के बात किए थे। ये जो ध्वनियां है, ये ध्वनि जो है वो उच्चारित ध्वनि नहीं है। जो मुंह से निकलता है वो उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट मातंगी इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए हाथ में अंकुश रखती है। बगला देवी आपके मन को बगल दे दिया, अब माता मातंगी अंकुश रख रही है आपके मन के ऊपर कि ये नहीं और ये ऐसे। तोता बन गए हो आप, आपके वश हो चुकी है। तो वश किसकी करना है? आप सोचते हो दूसरों को वश कर लो, वश तो सबसे प्रथम आपके मन के करो ना, वो सर्वप्रथम जरूरी है। उनके बदन पर मधु की हल्का हल्का एक प्रभाव जन पड़ता है। उनको साधना का मधु खाने से क्या होता है, शहद खाने से क्या होता है, मधु। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शहद नहीं कहा गया है, यहाँ पे मधु कहा गया है। मधु कहाँ से एकत्रित होते हैं? शहद और मधु में बहुत बड़ा अंतर है। एक जमा किया हुआ है, दूसरा पुष्प से, पुष्प के अंदर जो रस होता है वो मधु है। जो मधुमक्खी अपने छत्ते पे जमा करते हैं वो शहद है। उसमें उनकी विष्ठा जो वैक्स होता है उसका भी कुछ परिमाण रह जाता है, वो अशुद्ध माना गया है। अगर सात्विक तौर पे देखा जाओगे तो जो हम लोग ये सब में मधु डाल, शहद डाल देते हैं, डाबर हनी डाल दिया, पतंजलि हनी डाल दिया। भैया पतंजलि हनी वगैरह सब कुछ ठीक है, हनी जो है, जो शहद है, वो थोड़ी बहुत अशुद्धि है। अगर आप किसी भी पुराने आयुर्वेदाचार्य को बोलोगे, वो बोलेंगे मधुक पीना है।
और वो कहाँ से मिलता है? पुष्प से मिलता है। तो उस मधु का उनकी शक्ल के ऊपर एक हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ रहा है। अगर आप एकदम जस्ट लाया हुआ आप शहद भी खाओगे तो आपको हल्का हल्का एक नशा सा होता है। सिमिलर नशा होता है जब आप 2.5-3 घंटे का 4 घंटे का साधना एक साथ करोगे, उससे भी ज्यादा प्रभाव मिलती है। कभी कभार जब कुछ बच्चे जब फोन करते हैं, माँ आपके गला ऐसा क्यों है? आपका गले में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हो सकता है मैं 4-5 घंटा समाधि लगा के उठी हूँ, मेरा गला जो है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेरा गला टूटा टूटा सारा। वो साधना का आफ्टर इफेक्ट है। उनकी जो विजाक्षर है, अब तोता क्या बोल रहा है? तोता हिम बोल रहा है। वो क्या सुन रही है? हिम रिम रिम रिम। अगर मैं 5 बार भी आपके कान में ऐसा बजूं ना, आपके दिमाग के अंदर भिन भिना जाएगा। आप लोग जो मुझे बोलते हो, आप एकदम से ओंकार का दीक्षा क्यों नहीं देते हो? गायत्री साधना के बाद भी अगर सटीक तरीके से ओम बोलोगे, एक साथ 5 बार ओम का उच्चारण आप नहीं कर सकते हो। सटीक स्वर पे ओम एम और बहुत कुछ सिखाया जाता है, ये ओम नहीं है। ओम पहले सुनो, अनहद में सुनो, अपने गले कटाओ, सुनो, सुनने को मिलता है। और सेम उसी एनोटेशन गुरु परंपरा में सिखाया जाता है ओम कैसे बोलना होता है। मैं सिखाती हूँ। और वो ओम बोल के देखो, 5 बार भी आप एकदम से फर्स्ट क्लास में 5 बार ओम बोल लिए ना, आप जो मांगोगे मैं वो दूंगी, जो मांगोगे, मेरी गारंटी है। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि हाँ ये अपना वादा निभाएगी। आप जो मांगोगे मैं वो दूंगी। बोल के दिखो। नहीं बोल सकते। मैं अगर सच में आपको रिम 5 बार बोल दूं, आप उसको कान में ले नहीं पाओगे। These are sound vibrations. अव्यक्त ध्वनि जिसकी कर्ता धर्ता मातंग और मातंगी है, शिव के वो जगह या शिव का वो स्थान जो शमशान भूमि के बाद, शरीर तत्वहीन होने के बाद शुरू होती है। ये ह्रीम एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा मायाजाल है। अगर आप गुरु परंपरा में दीक्षित हो, अगर आप गुरु परंपरा में दीक्षित हो तो ये सप्त महामंत्र से भी ज्यादा, और सप्त महामंत्र में सबसे ज्यादा शीघ्र फलप्रद बताया गया है रुद्र यामल में, महा त्रिपुर सन्निधान तंत्र में। और ये सचमुच ऐसा है, ये वाक सिद्धि दिलाती है। ये आपको, आप बेबाक हो ना, आप बात नहीं कर सकते, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है लोगों के सामने बोलने में। आपने अगर ह्रीम का साधना कर लिए, आप मुझसे भी अच्छे से ऑडिटर बन सकते हो। मैं आप लोगों को जो बोलती हूँ, मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है कि मैं स्क्रिप्ट देख के बताऊंगी। मेरा स्क्रिप्ट नहीं होता है। हाँ, मेरा नोटिंग जरूर होता है कि हाँ इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। वो आप लोगों को समझाने की एक कोशिश रहती है मेरी, बाकी कुछ नहीं रहता। माँ का जो नाम है वो मैंने कुछ नाम पहले बताया। उनका उच्चिष्टा, सन्मोहिनी, लघु श्यामा। लघु श्यामा क्यों बोला गया है? सर्वपत्रम श्यामा है, काली है।
उनके बाद की विद्या है तो लघु श्यामा कहा गया है। राजमातंगी वश्य मातंगी, जो वश करने वाली मातंगी है। चंड मातंगी, कर्ण मातंगी। कर्ण पिशाचिनी बोलते रहते हो ना आप लोग, वो पिशाच साधना है। मातंगी साधना के बाद आप त्रिकालदर्शी बन जाते हो। जब आप आंख देख के, किसी के कपाल देख के, या किसी को सिर्फ देख के, हाथ देख के, उसके बारे में निर्द्विधा आप उसके 10 पीछे और 10 आगे बता पाओगे, 10 जन्म पीछे 10 जन्म आगे। तो ये मातंगी साधना से मिलती है, मुझे मिली है। और जो लोग मेरे साथ टच में है वो लोग जानते हैं कि हाँ मुझे ये चीज मिली। षड संध्या की अधिकारिणी है ये सुमुख मातंगी। मैंने मातंगी का जो रूप दिखाया आपको वो भयंकर मातंगी का दिखाया है। अब एक सुमुख मातंगी का भी रूप दिखा दूंगी। लेकिन जब आप साधना में बैठोगे तो सर्वप्रथम आपके सामने वो भयंकर रूप से आती है, पूरा दाढ़ दिखाए हुए। इसलिए मैंने जिस रूप पे देखा था वैसा ही एक फोटो मेरे को मिला था तो मैं वो दिखाया। इनकी जो शक्तियां है, इनके अष्ट शक्ति है, वो शक्ति है रति, प्रीति, मनोभवा, क्रिया, शुद्धा, अंग मदना, अंग कुंकुमा और मदना। ये अष्ट भैरवी है उनका। ये अष्ट भैरवी आपको उस वक्त दर्शन देती है जब आप मातंगी साधना में शव के ऊपर बैठ के मातंगी साधना होता है। शमशान में मातंगी साधना होने की प्रक्रिया ये है कि शव के ऊपर या चिता के ऊपर, चिता भस्म के ऊपर बैठ के आसन लगाया जाता है। इनका आसन इसीलिए मैंने बोला था कि घर में नहीं लगता है। मातंगी साधना का क्रम यही है कि चिता भस्म के ऊपर ही उनका आसन लगेगा या शव के ऊपर उनका आसन लगेगा। और रात को इनका मंत्र, ये ह्रीम जो है, रात की 2 प्रहर के बाद जप किया जाता है। थोड़ा सा भयंकर लग गया। और मेरी एक बेटी पहले बोलेगी मैम मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरे को मातंगी करना ही नहीं है, मेरे को मत बताना। लेकिन माता बहुत अच्छी है, उनकी साधना का क्रम ये है। क्यों है? क्योंकि मातंगी तब आती है जब शरीर नष्ट हो जाता है। गला तो कट चुका है, वाणी भी छिन चुकी है, आत्मा भी छिन चुका है, अब बाकी क्या है? सिर्फ अंजना से सहस्रार है, सिर्फ इतना ही तो बाकी है। अब यहीं पे मैं बाकी रख के आज की वीडियो समाप्त करती हूँ, क्योंकि नाना करते हुए भी 3 फेज में मेरा वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। तो आज मैं कोई सवाल नहीं पूछ रही हूँ। पिछले सवाल का मेरे को जवाब चाहिए, लेकिन पिछले सवाल का अगर जवाब नहीं मिलेगा तो मैं अगले क्लास में उसका जवाब दे दूँ। सब अच्छे से साधना करो और बहुत अच्छे से रहो। माता दुर्गा का आगमन होने वाला है, उससे पहले पितृपक्ष है और आप लोगों के लिए एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आने वाला है हमारे तरफ से। उसके लिए इंतजार करो, कुछ एक चीज लॉन्च होने वाला है।